हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध के परिवर्तन को। बुध का परिवर्तन अब होने जा रहा है। बुध अब वक्री होने जा रहे हैं और फिर अस्त भी हो जाएंगे। तो ये क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि हरेक राशि के ऊपर हरेक ग्रह का अपना प्रभाव होता है, परंतु बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव व्यापार आदि में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए हरेक व्यक्ति अपने व्यापार से जुड़ा हुआ है, और जो लोग व्यापार नहीं करते तो जॉब करते हैं, तो जॉब में भी कहीं न कहीं अब बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए सावधानी के साथ समझिएगा, पूरा ध्यान से। यहाँ पर बुध 26 नवंबर को वक्री होने जा रहे हैं। 26 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, जो कि अभी ये वृश्चिक राशि मंगल की साधारण राशि में गोचर कर रहे हैं, और फिर 29 नवंबर को अस्त भी हो जाएंगे वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए। तो जब ये वक्री होंगे तो ये तुला का भी फल देंगे, यानी कि इस समय आपके देखा जाए तो ये आय भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब आपके कर्म भाव, नौकरी के भाव का भी फल देने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना। प्रिय दर्शकों, अब ये बुध का परिवर्तन दो स्थितियों में प्रभाव देगा। एक तो पहले 26, 27, 28 ये 3 दिन कुछ अलग प्रभाव रहेगा, और फिर 29 तारीख से प्रभाव में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि फिर अस्त भी हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वक्री अवस्था की, फिर अस्त अवस्था का भी समझेंगे। तो वक्री अवस्था में यहाँ पर आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में प्रभाव डालेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आप जो मेहनत करते थे परंतु क्रेडिट कोई दूसरा लेता था, परंतु बुध इस समय आपको उसका क्रेडिट आपको दिलवाने वाले हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं बुध, तो यहाँ पर राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि बुधादित्य योग बना। क्योंकि सूर्य भी गोचर कर रहे हैं तो बुधादित्य योग भंग भी हो जाएगा, और यानी कि प्रभाव में कमी हो जाएगी। और यहाँ पर जब बुध दे रहे होंगे तुला राशि का प्रभाव, तो यहाँ मंगल की भी दृष्टि है, जो कि प्रभाव में कहीं न कहीं स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन है, ये भी समझेंगे। तो यहाँ क्या आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं तो मिलने वाली हैं, परंतु क्रोध करने से बचना है, क्योंकि इस समय संभवतः आप जल्दबाजी भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, जिसकी वजह से सफलताएं मिलने में संघर्ष अधिक बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको जो भी काम करना है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करिए, सोच समझ के करिए, और गुस्से से बचना है। क्योंकि ऐसी स्थिति देखिए क्या हुआ करता है ना, कि जब गुस्सा व्यक्ति हो जाता है तो क्या कर देता मालूम नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण होती हैं कि हमें क्रोध आ जाता है, तो इससे आपको बचना है। आपको कार्य क्षेत्र में यदि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सा बचें। नई शुरुआत करने से बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको यदि पहले से आप प्रयास कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके सैलरी में या पदोन्नति कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आप अपने कोई भी काम कर रहे हैं उसमें यदि विघ्न बाधाएं आ रही हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन्हें कैसे जो है तो सॉल्व किया जाए, इस समय आप कोई न कोई सुझाव आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई न कोई आपके दिमाग में आइडिया क्लिक होगी, जिससे आप उस समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर यदि पिता के साथ रिश्तों में अनबन की स्थिति या किसी भी तरह मतभेद था, उसका भी अब जो है तो कोई न कोई निचोड़ निकल आएगा, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, जिससे ये जो समस्याएं हैं, मतभेद की स्थिति है, वो दूर हो सके। साथ में आप ये भी देखेंगे कि यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, परंतु उसके लिए बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो अब इस समय सफलताएं मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो देखा जाए तो ये बुध का जो परिवर्तन है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाला है, आपके व्यापार को भी, और आपके जीवन में
महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। कर्म से सब कुछ प्राप्त करते हैं तो उसे प्रभावित करेगा। रही बात उपाय कौन सा करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, इससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए और गौ माता की सेवा में चारा अवश्य खिलाइए। घास कहते हैं जिसे कुछ लोग, हरा घास जो होता है वो खिलाइए, इससे और भी ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।